और राम कहाँ मिलेंगे? मंदिर में, मंदिर में मिलेंगे। और ये मंदिर में भाई देखो हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हम किसी की निंदा बुराई नहीं करते। राम के मंदिर में चोरी हो ही रही है ना, राम के मंदिर में, शंकर भगवान के मंदिर में। अब एक मंदिर में इधर चांदपुर साइड में शंकर भगवान का मंदिर है, तो घंटा ऊपर बंधा था, वो उससे जंजीर में तो दूर था, तो वो चोर शंकर भगवान के पांव धर के ठाड़ होगा और घंटा खोले सहयोग बना कि पांव रपटेगा, तो वह घंटा शंकर जी की मूर्ति में गिरा, तो शंकर जी के खोपड़ी मजे का काट डाले सुबह घंटा, खोपड़ी खुल गया शंकर जी की। यानी जो शिवलिंग था उसमें वजनदार वो घंटा गिरा तो टूट गया। तो चार भगवानों को आप अपनी जेब में डाल ली नहीं, चार नहीं दे रहा, चार का खुद है भगवान दे रहा है। अब जब आदमी मंदिर की तरफ जाता है तो मंदिर का देवता मंदिर छोड़ के भागत है कि भागो शैतान आ रहा। लेकिन प्रेमियों मेरी एक बात मानो, सच्चा राम का मंदिर ये है, सच्चा राम का मंदिर ये है। लेकिन ये उम्र चोरी हो रही है, चढ़ावा चोरी खूब हो रही। रम जा रे भैया और दो नैनन के बीच मुसाफिर, रम जा रे भैया। अरे कोठा ऊपर कोठरी कि जा चढ़ बैठी मोर, अरे मोर सो रहूं कुछ नहीं है, अरे घुसे महल मां चोर महल सब। एवं चोरी हो रही है कि नहीं? घुसे महल मां चोर महल सब लुटिगा रे भैया। अब बताओ हेन कौन सी भी आई सब भैया लगाई हो, हेन तो भाई सब वो हो ही रहा है, लेकिन हेन कौन लागी, हेन कैसे हुई? तो संत कहा कहे न कि न्यो रखवारी चिड़ैया ये चुन गई सारा खेत। भाई लोग गावा करे थे ना, कहे न कि न्यो रखवारी। अगर शुरू हुई थे जागत रहते हो तो चार अंदर घुसे न पा। चार कब घुसत हैं? जब तुम सो जाते हो, तो समझें कि अब सो गए तो घुस गए भीतर। और अगर शुरू से जागत रहते हो बोला भैया तो चोर घुसे न पावत, तो चोरी होबे न कर। और पहले हमारा भैया तो गेट खोले रात ना आ रहा, आओ चले आओ। अब जब चुरवा घुस गए तो अब रो रहे, कहा सब लूटेगा, अब कुछ हो नहीं बच्चा। तो क्या बची तुम्हें लग? कुछ नहीं। लेकिन प्रेमियों अभी कुछ बाकी है, अभी बचा है। कैसे? वो कहते हैं अरे ना कीन्ही संतन की संगत, इतना बचा है केवल। संतों का संग कर लो, सत्संग सुन लो, सत्संग में चले जाओ। लेकिन अब सत्संगों में विभाग बन गए है ना। अब बताओ क्या कहा जाए? और सत्संग का कोई विभाग है कि ख्याल सुनन के ख्याल न सुनन, कहन को आ रहा कहन कबहू न जेबे। और संत कहा थे कि ना कीन्ही संतन की संगति और ना कीन्हा रस भोग। संतों की सत्संगति करो, संतों के मुख का सत्संग सुनो। ना कीन्ही संतन की संगति ना कीन्हा रस भोग, और झगड़े मां सब राति बीत गए। झगड़ा में हम तुम झगड़ा के लफड़म फंसे हम, ये बात समझ लो। तो महात्माओं की जो वाणी होती है वो एक के लिए नहीं निकलती है, वो अनेका अनेक के लिए निकलती है। झगड़े मां सब राति बीत गए, अरे इतने में होइगा भोर खेल सब मिटिगा रे भैया खेल सब। भोर का मतलब फुक निकल गए, सीतारामी बोल ही गए, खेल सब मिटिगा रे भैया। और दो नैनन के बीच मुसाफिर रमजा रे भैया।
संत कहते हैं सत्संग करो, सत्संग सुनते रहो, सत्संग करते रहो। और सत्संग एक जल है, सत्संग एक जल है। और जब सत्संग रूपी जल की छींटें इस सोई हुई सूरत पर पड़ेंगी, बिन सत्संग विवेक ना। जब सत्संग रूपी जल की छींटें अंतःकरण में पड़ेंगी, तब ये अंतर की सोई हुई सत्ता जब तक नहीं जगेगी, तब तक आप न वास्तविक दर्शन गुरु का कर सकते हो, न वास्तविक दर्शन भगवान का कर सकते हो, न वो वास्तविक रास्ता और वो जाने की डोरी न पकड़ सकते हो और न देख सकते हो। तो प्रेमियों, इस हिसाब से आपसे मेरी प्रार्थना है कि 10 मिनट 5 मिनट ये जो कहा जाता है, नहीं 2 मिनट में तुम खाना खा लो, न खाए पियो ना, न खाए पियो, तो 2 मिनट में भजन कैसे हो जी? अच्छा ये बताओ, खाना दिन में कई बार खाते? 3 बार ना? अरे 3 बार नहीं तो 2 बार तो कस के। सुबह तो नाश्ता हल्का फुल्का, और दोपहर में फुल डोज, और शाम के भी फुल डोज। खाना दिन में कितने बार? 3 बार। और जो बीज में रेडीमेड मिल गया वो क्या बात अलग है। जैसे बोला भैया हमारी किनके तो ठंडा पिया दिन, कहूँ जूस पिया दिन, कहूँ कुछ कर। ये हमारा गुरु बाबा है, बहुत अच्छा ज्ञान दिया था हमको, तो इनका कुछ न कुछ भाई गुरु दक्षिणा में दे रहा है। तो यह जो थोड़ा बड़ा चुनाव वाला एक ही कोई गिनती नहीं। तो भोजन दिन में 3 बार, और भजन 24 घंटे में कितने बार? 2 बार, 2 बार। लेकिन तुम ही बोले हो, को नहीं बोला है। एक हम मतलब है कि अभी दूध में पानी है। गुरु महाराज ने कहा था 24 घंटे में 1 बार नागा न करना, तो कितने 24 घंटा वाले में बैठे और नहीं अपने हृदय में हाथ धर के कहो कि नहीं हाँ 24 घंटा में 1 बार करते। लेकिन गुरु महाराज ने कहा था कि 2 बार। समय 1 घंटे का दिया था, 23 घंटे ये शरीर रक्षा, परिवार रक्षा, बाल बच्चों की रक्षा के लिए, कपड़े के लिए, भोजन के लिए, दवाई के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, हर्जी मर्जी के लिए, शादी ब्याह के लिए 23 घंटे निकाल दो, मैं तुमको दे रहा हूं 23 घंटे। और जब 23 घंटे पूरे होने वाले हो जाएं, तो शाम को बाल बच्चों की सेवा करके और 1 घंटे बैठकर अपनी आत्मा के लिए भजन करो। 1 घंटे। अब आज आप घड़ी या मोबाइल में देखना, 8 बजे 9 बजे 10 बजे जितनी देर बैठ मोबाइल में देख लेना, और फिर 1 घंटे बैठना कि पार का पार लागी तुमका। अब ऐसे बातन के बतासा में 3 घंटा बीत जाइए, समय जाने न मिली। लेकिन भजन करे में 1 घंटा में लागी कि वज्र पहाड़ी का घंटा होगा। ये ही सरयावत। शांत रहो, हंसो नहीं, हंसने की बात नहीं, समझने की बात है। यहां हंसाया नहीं जाता है, हंसाया जाता है आम सत्संग में। ये खास सत्संग है, इसको विधिवत सुनो और समझो। प्रेमियों, जब हम विरह और तड़प के साथ 1 घंटे में 20 मिनट सुमिरन करो, 20 मिनट ध्यान करो और 20 मिनट भजन करो, ये 1 घंटे का जो मजदूरी मिलेगा, ये 23 घंटे वाली मजदूरी संसार की है। इसमें 1 पाई तुम्हारा नहीं, 1 पैसा तुम्हारा नहीं, केवल तुम पेट के नौकर बने रहो। तन का कपड़ा और पेट का भोजन केवल इतना ही मिलेगा। नहीं बताओ, बड़े बड़े जमींदार बैठे हुए हैं, बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े खेती वाले बैठे हुए संगत में,
और इतनी बड़ी जागीरदारी, जमींदारी, इतने कारखाने और इतनी खेती, ये सब दुकानें चल रही हैं आपकी, लेकिन आपको क्या मिल रहा? तन का कपड़ा और पेट की रोटी। एक पैसा। तुम अज्ञान में कह रहे हो कि मेरे पास ये मेरा है, सब मेरा है, सब मेरा है। कुछ नहीं। जिस समय यहां से चलोगे, अरे प्रेमियों, कफन में जेब नहीं होती है। होती है कफन में जेब? तो कहां डालोगे इसको? कफन में जेब नहीं होती है, तो जो 1 घंटे की कमाई करोगे, ये तुम्हारे आत्म धन, ये आत्म धन, जहां तुम्हारे सत्कर्म, सत्कर्म और शुभ कर्म में बहुत बड़ा अंतर है। शुभ कर्म अलग है, सत्कर्म अलग है। शुभ कर्म है भूखे को भोजन देना, गरीब की मदद कर देना, ये सब कुछ करना, ये शुभ कर्म है। देवी देवताओं की पूजा करना, गंगा स्नान करना, ये शुभ कर्म। लेकिन सत्कर्म सत के ही द्वारा होते हैं। सत है आत्मा और सत है वो परमात्मा। जब सत कर्म करोगे तो सीधे आत्मा और परमात्मा का धन मिलेगा। ऐसा जगा दो कि सत्कर्म, स्वामी पथिक जी महाराज बताया करते थे, जगाओ कि हम सत्कर्म कर लें। शुभ कर्म तो हम बहुत कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं शुभ कर्म, लेकिन सत्कर्म नहीं हो रहा। और एक पल अगर सत्कर्म हो जाए तो एक पल में जाने कहां से कहां आपको ठौर मिल जाए। तो 20 मिनट सुमिरन, 20 मिनट ध्यान और 20 मिनट भजन, 1 घंटे आप अपनी आत्मा के लिए दे दो। नहीं यहां और जगत का सहारा छोड़ दो। हजारों बार मैंने कहा, इतना ही आता ही है हमको, आगे आता भी नहीं, लेकिन हजारों बार कहा कि देख जगत का ले न सहारा, अरे खुद भूला है जगत बिचारा, वो क्या देगा तू क्या लेगा, इससे नजर हटा ले साथी, आना है तो आले साथी। कोई अपने सुख में फूला, इतने भैया बहन बैठे हो, सुख है तो हंस रहे, और कोई अपने दुख में भूला, कोई दुखी है तो रो रहा। सुख और दुख ये काल भगवान के 2 बयारे हैं, हवाएं हैं। जब ठंडी हवा लगी तो सुख, और जब गर्मी हवा लगी तो दुख, लेकिन ये दोनों एक समान नहीं रहते हैं। कोई अपने सुख में फूला, कोई अपने दुख में भूला। अरे सुख भी झूठा और दुख भी झूठा, अपना मन समझा ले साथी, आना है तो अपने आप दौड़ के चिपकता है, चुंबक उसमें नहीं रखना पड़ता, अपने आप। तो जो संस्कारी कुनबे की आत्माएं होती है, वो अपने कुनबे को देखकर दौड़ के चिपक जाती है, और जो जंगली होती है तो वो कुछ विचार करती है। तो प्रेमियों चलो इससे क्या लेना है? तो कहते हैं ना दूर है होगा कि न है, और जल्दी कदम बढ़ाले साथी, आना है तो आले साथी। लंबी मंजिल हिम्मत भर ले, अपने को अपने बस कर ले, और राह दूर है थोड़ा दिन है, और जल्दी कदम बढ़ा ले साथी, आना है तो आले साथी। कितना लंबा टूर है? 86,000 योजन का। और प्रेमियों इतने टूर में एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। ये बादलें जो चल रही है ना, जब उन्हें एक बार 1-2 तले भर, लेकिन 86,000 में 1-2 तले कहां? अरे 2-4 किलोमीटर में 2 तले चाहिए। तो एक टैंकर खरीद लिए, टैंकर, और कमर में रस्सी निभा लिए टैंकर, जौनी रास्ता पे जो टैंकर चला गए। अरे प्रेमियों 86,000 योजन के टूर पर एक बूंद पानी नहीं मिलेगा, एक अन्न का टुकड़ा नहीं मिलेगा। महात्माओं ने कहा है कि प्यास लगे तो पानी पी ले, आगे देश निपनिया, और संभल के लाद लदनिया, व्यापारी बनिया। संभल के लादो, अब समझ लो कि कौन सौदा तुम खरीद के भर रहे। बड़े चालाक हो ना तुम, बहुत ठंडाई चालाकी है। लेकिन प्रेमियों जब वो फरिश्ते आते हैं तो सारी अकल ठिकाने आ जाती है। बड़े बड़े चालाक, बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े बलवान, बड़े बड़े ज्ञानवान, बड़े बड़े धनवान,
सारी बुद्धि वालों की फेल हो जाती है, सारे वान फेल हो जाते हैं। भूख लगे तो खाना खा ले, आगे हाथ ना दुकनिया, और संभल के लाट ददनिया, व्यापारी बनिया। बहुत सोच समझ के चलो, बहुत संभल के। कहते हैं मंजिल तुम्हारी दूर है, मंजिल तुम्हारी दूर है, लंबा है रास्ता। मंजिल दूर है, लंबा रास्ता है, तो कोई ऐसा संगी बना दो, कोई संग बना दो जो उस रास्ते में एक पल में, एक क्षण में जाता हो और एक क्षण में आता हो। तो जब उससे तुम दोस्ती करो, छोटा बच्चा होता है जब नहीं चल पाता तो पिता की उंगली पकड़ता है या माँ की उंगली पकड़ता, तो माँ चलना जानती है तो उसको पकड़ के खींचते चली जाती है। अगर लड़का जाएगा तो 3 किलोमीटर का 3 घंटा में पहुंचे, 5 घंटे। और जब वो समर्थ की उंगली हाथ पकड़ते हैं समर्थवान, तो खींच करके खड़ा कर देते हैं। तो आप समर्थ की उंगली पकड़ो, आज गुरु करो जाने, और पानी पियो छानी। तो आपने बुद्धि लगाया, बुद्धि लगाया, गुरु को जाना, गुरु को परखा कि बस ऐसे भेड़ चालू है। आए कानून का मुंह दिन है, सबका घड़ियाल बजे, अब पता नहीं कहा कहें का न कहें, बहुत ऐसे भक्त पूछो कहें भजन करो, कहें ना करो, काम मान ले। अरे कहना जब ये हमको बताओ ना नाम, और उस समय घंटा बजा जब पता नहीं कहा कहने तो कहें देते हैं ना, देर वाला ठीक चल रही है, चाहे जहाँ जाए वही जाए। गुरु करो जानेंगे, क्या जानना है कि सत्य मार्गी गुरु नहीं होवे तो झूठी गुरु आए देवे, और परक 21 दिन में। गुरु महाराज कहते थे बच्चा ये साधना 21 दिन की है, पूछो पुराने लोगों से, ये साधना 21 दिन की है, 21 दिन में परख लो गुरु का। लेकिन हाँ तन के मन के वचन के लिए सब ऐसे नहीं कि कई दिन खड़िया में खच बहुत बस एक बार के दो हमको मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं। तन मन को निर्मल करके, और वैसे एक चीज और याद आ गई हमारे हुजूर महाराज की, कभी साहब कहते, हुजूर महाराज कहते थे तुम 12 साल झूठ न बोलो, 12 साल झूठ न बोलो, सबसे बड़े तपस्वी हो जाओ, सबसे पहले चले जाओ। कबीर साहब ने कहा सांच बराबर तप नहीं। अगर 12 साल तुम झूठ न बोलो तो एक के बराबर कोई तप नहीं, और जाके हृदय सांच है ताके हृदय। तो बताओ 12 साल को झूठ तक सब करते हैं, 6 महीने 1 दिन 1 घंटा तो नहीं बताओ ये सर्वसाधारण कौन है, ना झूठी बोलो। संत कहते हैं 12 वर्ष झूठ मत बोलो, इससे बड़ा तप कोई नहीं। कबीर साहब कहते हैं सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताके हृदय। तो खाली याद बना लो तुम, बोला भैया कितना सरल उपाय है बताओ, प्रतिज्ञा करो, 12 साल में तुम चलिए, अगर प्रतिज्ञा करो तो 12 साल चलिए, और अगर झूठी की तो बीच में टूट जाए फिर नहीं। प्रेमियों इस हिसाब से सब कहते हैं, महात्मा कहते हैं 1 घंटे अपनी आत्मा को दिए बैठ के। तो देखो वाणी विराम का समय आ गया, और 4 बजने में 2 मिनट बाकी है, 4 बजे वाणी विराम। गर्मी का सीजन है, आप लोग तो पंखा चला है, और देखो क्या स्थिति है। तो सुनना कम और समझना ज्यादा। तुम हमको अपना सत्य मानो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा कि इस सत्य की याद आपको आएगी। वचन गांठ बना दो।
हम कोई संत नहीं, कोई महात्मा नहीं, कोई साधक सिद्धि नहीं, लेकिन जो पाठ मैंने 39 साल आपको पढ़ाया, तो एक न एक दिन ऐसी घड़ी और ऐसा समय आएगा कि आपको मजबूर होकर के मेरे शब्दों के याद आएगी, करना पड़ेगा। मैं किसी की निंदा नहीं करता, किसी की बुराई नहीं करता। दुनिया क्या कर रही है, दुनिया कहाँ जा रही है, हमसे क्या लेना है। गुरु महाराज ने हमसे कहा बच्चा मुट्ठी भर लोग रहे, तो हमको हमारी मुट्ठी में जितने आ जाए, हमें कोई वो नहीं तैयार करना कि हम, और प्रेमियों हमें संगत से प्रेम है, हम संगत से प्रेम करते हैं, और आज संगठन से प्रेम किया जा रहा है। संगठन बना, बताया था एक राजा थे, तो रसोइया था, तो राजा साहब ने कहा कि भाई 1 लीटर दूध ऑर्डर दे दो, सिपाही को 1 लीटर दूध ले आया, तो उसको रसोई में पका के हमको दिया। तो सिपाही दूध लेने, बताया सिपाही गया दूध लेने, सिपाही ले आया, रसोइया ने 100 ग्राम दूध उससे निकाल लिया, 100 ग्राम पानी डाल और दूध दे दिया। सिपाही जब फिर दूसरे दिन तो सोचता है यार फ्री का चंदन है, तो 100 ग्राम वो निकाल, 4 100 ग्राम पानी सिपाही ने डाला, और जब रसोइया के पास आया तो 100 ग्राम को निकाला, 100 ग्राम पानी को डाला, तो 200 ग्राम पानी। अब जब पका रहा रसोइया तो उसमें मलाई झीनी झीनी पड़ गई, तो कहा ये दूध कम सही है। तो राजा से कहता महाराज आज का दूध कुछ कम सही है। अरे कहा सिपाही गड़बड़ तो नहीं करता, कहा दरोगा जी दरोगा। तो जब दरोगा की गए दूध ले, तो वो 200 ग्राम है, 200 ग्राम पानी, और 100 ग्राम रसोइया है, तो 1 लीटर में 300 ग्राम पानी, 100 ग्राम दूध। अब धीरे धीरे आधे दिमाग रसोइया जब देखे, अरे कहा महाराज आप तो बहुते पता नहीं कैसे क्या, अरे कहा भटो मंत्री जी को लगा, तो मंत्री जी लगाएंगे, तो मंत्री जी 1/2 कह दिए, 1/2 कह दिए, 500 ग्राम पानी चाहिए, 500 ग्राम पानी पहुंचा दिए। अब जब रसोइया 100 ग्राम अच्छे से दूध पकवे तो मलाई है, मलाई का, अरे भाई शेर का दूध अढ़ैया का पानी, और चलो मखाने, अब वो बहुत खबला रहा है, लेकिन मलाई नहीं पड़ता। अब कहा गड़बड़ है मामला, तो राजा साहब तो सोचे कि ये पनिया दूध पियाए तो कोनो फायदा नहीं, सजा नहीं जाए, तो जो मलाई परी रहा मजीनी जानी, राजा साहब सौत रहा तो जाकर उनके मुँह मुच्छर में वो मलाई लपेट देने जाए, और बस पूरा माल अपना भी मलाई लपेट देने। राजा जब जाके कहे रसोइया कहाँ दूध, अरे कहा दूध ना मेरा इतना, अरे कहा दूध तो पी चुके हैं, अरे कहा कब पिया, कहा महाराज तुम सो रहे थे तब पी लिया, अरे कहा देखो पहले शीशा में मलाई एक दिन छोड़ने लगी कि नहीं लगी, और वो छन में मलाई आ गया, तो देखे तो कहने सही बात 100 में पी गए। आज मंत्री जी, जिला मंत्री, फिर तहसील मंत्री, फिर ब्लॉक मंत्री, फिर न्याय पंचायत मंत्री, सब मंत्री लगे। अब ये मंत्री क्या करें, चाहे मेहनत कर तो 100-200 ग्राम दूध तो खावे करेंगे न, ऐसे काम हो सकता, बहुत बात खराब है, लेकिन सच्ची बात सचुल्ला है, सबके मन से उतरेगा।
लेकिन बात कहूंगा गुरु महाराज की। गुरु महाराज के शब्द में है कि संगत की रोटी और संगत का बचाए प्रेमियों। ये संगत प्रेमियों ने हर मास अपूर्व मेहनत करके सब्जी नहीं लाए, लेकिन मालिक के नाम की सेवा पहुंचा दी है। और उन सेवाओं में अगर गुणा भाव लग रहा लगता है ना, चौथियाई पहुंचती है सेवा गुरु महाराज के पास। पेटी पर गए इन मंत्रियों के, आंख का चिपड़ नहीं छूटता था मेरे सामने। और आज मुंह से नहीं गालन से बता। शुक्ला जी को बेवकूफ समझ रहे, मैं जानता सब कुछ है, लेकिन कहता इसलिए नहीं कि अगर कह दिया थोड़ा सा कहा तो देखो कि मैंने छटक। और गुरु महाराज ने कहा था संभालो संभाल के रखो। तो प्रेमियों, अब खाऊ कमाऊ नीतियां हो गई हैं, तो जो खाऊ कमाऊ नीति में चला जाएगा तो पक्के उसमें लिख लीजिए गुरु की दया से वंचित हो जाएगा। गुरु की दया से वंचित हो जाएगा। गुरु से धन न मांगो, गुरु से ये कपट न करो, गुरु की सेवा में चोरी मत करो, केवल गुरु से मांगो कि साईं उतना दीजिए और जाने कुतुब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं का। बस इतना गुरु महाराज हमें दे दो, और हमें क्या करना है, क्या जरूरत है। अगर ना सब पूरी हो और अगर सब्र कर लो तो सब्र की नैया बनी हो और संतोष का ममला हो और धर्म की बदली लगी हो, आराम से मेरा धर्म। अब प्रेमियों, धर्म अपना लो, सत्य अपना लो और सतगुरु की शरण जाने के लिए रास्ता साफ कर लो। गुरु की सेवा करो, गुरु के आदेश का पालन करो, लेकिन सोच समझ के गुरु का मग, गुरु का पद, गुरु का पंथ चलना खाने की धार है, हंसी खेल नहीं है। तो देखो अब अपने गाने को विराम करते हैं और हम संत महात्मा नहीं, साधक से देवी नहीं, हम दूसरे को उपदेश दे रहे, हमारा उपदेश को सब होते रहे। काल शाम के ऊपर एक माला करेगा, थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया, अब बस थोड़ा माला गिर गया, सो गए। सवेरे 4 बजे आके कोई कार्य पाया भजन की, जल्दी जल्दी उठ के चले गए हैं, लेकिन कहाँ। तो आप लोगों से ज्यादा दया गुजरे हम हैं, लेकिन ये है कि अगर आपकी सेवादारी, आपके हाथ पैर और आपकी खुशामद कर रहे हैं तो शायद आप लोग खुश हो जाओ। तो अगर आना पैसा डाल जाओ तो कमीशन का जमाना चल रहा है, कमीशन है कि नहीं, तो हम का अगर कमीशन मिल जाएगी तो यह पैसा वाला कमीशन न समझो, ये पैसा कमीशन वाला तो गुरु महाराज की दया से पीछे पीछे घूम रहा, पीछे पीछे घूम रहा। हमें कमीशन आपकी भक्ति जो करोगे भाई, तो अगर चार न कर दे तो भैया अगर आना पैसा फेंक दे तो मुट्ठी भर लोगे तो बहुत है, तो हमारा बेड़ा आप लोगों के सहाय पार हो जाए, हम और निकल देंगे और न जाओ तो फिर हम तो जान जाए कर हम चले। तो प्रेमियों, सुबह शाम बैठ कर और ये जो मुसीबतें आपके ऊपर आ रहा ये क्यों हुआ? कान हनुमंत विपत्ति तब सोई और जब तो सुमिरन भजन ना। अगर सुमिरन ध्यान और भजन तुम लगन के साथ कर रहे तो मुसीबत आएगी और बगल से होकर निकल जाएगी। ये दावा है गुरु महाराज, मुसीबत आएगी और बगल से होकर निकल जाएगी। आज आप बताने वाली है, अब पेपरों मोबाइलों में देखो संत महात्मा जो सदगुरु हैं, भक्त के गुरु हैं, जो माने जाने हैं, सब बता रहे हैं कि आफत आने वाली है, मुसीबत आने वाली है, ये है। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर तुम गुरु को सामने रख लिया, गुरु पे हीरे में बता दिया, विभीषण का परिवार बचा, विभीषण का घर बचा। विभीषण बचे क्यों? सच्ची प्रीति प्रभु से किया था। तो अगर सच्ची प्रीति तुम गुरु से कर लोगे तो ये आपदाएं और मुसीबतें, जो बीमारी और जो ये सब कहा जा रहा, सुना जा रहा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जाके हृदय, अगर सच्चा स्नेह है
तो वो जाने उनका काम जाने, हमको उनके बच्चे हैं और बच्चे की रखवाली कौन करता है? माँ। करम सदा तिनकर रखवाली और जिन बालक राखे। गुरु महाराज को पहले बता के गए कि ऐसी रखवाली करूंगा, दोनों हाथ के बीच में रखता हूं। अब ये भी कहा तो कुछ बुद्धिमान लोगों ने इसको अनर्थ ले लिया कि जब गुरु महाराज कहते हैं इस तरीके से ये घूमना तो ऐसा क्यों हुआ, हमारी मृत्यु क्यों हुई, हमारा भाई क्यों मरा, हमारा पिता क्यों मरा, मेरी पत्नी क्यों मरी? तो ये रहना निर्देश सांसों की पूंजी है तब तक, और जब तक पूंजी रहे तब तक इस प्रकार रखा और सूली की सजा कांटे से निकाल दिया। और जब समय पूरा हो गया तो जो जाना तो बन है, संत किसी विधान को नहीं तो वो विधान के अंतर्गत है। तो आप भजन करो, आपकी ये जो बरकत चली गई, रात दिन दौड़ रहे हो, बरकत क्यों नहीं? अगर नेक ईमानदारी की कमाई करोगे तो बरकत होगी। और अगर छल कपट धोखा दे करके, ठगी करके और दूसरे को देखो, सबसे पहले किसी को धोखा मत देना। गुरु महाराज के शब्द थे कि धोखा मत देना, अगर धोखा दिया तो वो तो फंसी जाएगा, तो तुमको उससे बड़ा कर तैयार, क्योंकि वो अनजान था, तुम जानबूझ के धोखा दे रहे, इसलिए धोखे पे मत फंसना। तो अपनी वाणी विराम करते हैं और देखो आरती होगी और हम कोई संत महात्मा ने, कोई साधक सिद्धि ने, और हाथ जोड़ करके हम प्रार्थना करते हैं। जैसे हमारे भैया जी आज बहुत समय के बाद आए हैं तो इनसे भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि ये फुलवारी, ये गुरु महाराज का बगीचा है, प्रेम के जल से प्रभु ने सींचा, ये है प्रभु का बगीचा। गुरु महाराज ने 1952 से लेकर और 2012 तक अथक मेहनत किया, एक एक जीव को तैयार किया। उन जीवों की रखवाली के लिए आपको जिम्मेवार बना के गए कि इनकी जिम्मेवारी तुम्हारी है। तो मैं किसी से वो नहीं करता हूं, लोग अपने यहाँ अच्छा करते हैं। हमने कोई कमी होगी, कोई गंदगी होगी, इसीलिए तो लोग चले गए, लेकिन नहीं, आप उभार के देखियो। अगर तुमको इन आंखों के पीछे की आंख खुल रही है, अगर तुम हो परमार्थ में चलने वाले, तो अपने अंतर आंख को उभारिया। जब अंतर आंख उभारेंगे तो सत्य और सत्य का वो तुमको दिखाई कितनी छोटी, लेकिन ऐसा नहीं। तो आप सब लोगों से मेरी प्रार्थना, पुराने प्रेमियों से भी, और ये सब कुछ करोगे, आप कुछ बाका नहीं कर पाओ, ये भी नहीं कर पाओ। दुनिया एक तरफ हो गया, सब रूठ जाए तो तुम नहीं छूटो। दुनिया रूठ जाए लेकिन गुरु का अगर पंजा है तो हवा चलती है तो पत्ते टूट जाते हैं, और नए यार जब आते हैं तो पुराने छूट जाते हैं। कितने प्रेमी नए बैठे हुए हैं तुमको पता नहीं, पुराने टूट जाए। भाई पत्ता डाल से टूट गया तो पत्ता वो तो चला गया, सड़ गल के मिट्टी में मिल गया, लेकिन दूसरी को कभी निकलेगी नहीं। तो ये गुरु महाराज का आश्रम है, ये थाती आपको सौंप के गए, मेरी बाप की बकौती नहीं है। जिस दिन कान पकड़ के निकाल लोगे उसी दिन निकल जाओगे, मेरी बकौती है कुछ। तो मैं कहता हूँ इस आश्रम को आप लोग संभालो, और नेक ईमानदारी से आप झूठे प्रवचन नहीं, झूठे वचन अगर बोलोगे, झूठे प्रवचन करोगे तो यहाँ झूठ नहीं चलेगा। ये मैं फिर कहता हूँ, झूठ अपना बाहर बहुत चिल्लाओ, लेकिन इस आश्रम में जो भी कहो, जो गुरु महाराज के मुख से आपने सुना है वो कहो। और इस फुलवारी को आप सींचो, और जब हम देखेंगे कि हमारे अनुज, हमारे छोटे भाई हमारे गुरु महाराज की विरासत को सुरक्षित किए हुए हैं, तो हमारे पास कुछ तो है नहीं, लेकिन झूठा ही आशीर्वाद देना शुरू करें। आशीर्वाद देंगे तो ऐसा तो नहीं कि आशीर्वाद का काम करें। तो आप यहाँ आते जाते रहो और अपने गुनाहों की मैं माफी मांगता। हो सकता है अनपढ़े आदमी और वक्ता का मुंह भार होता है, तो शायद ऐसे कोई शब्द भविष्य में निकल गए हो जो आपके ये को दुख पहुंचा दिया हो,
तो उसकी हम माफी मांगते हैं कि क्षमा चूक कर अनजान में कह दिया, तो आप आओ और ये आपकी है। लेकिन ये कहता हूँ फिर भी कि जो इधर से विमुख हो जाएंगे, इधर से मुकर जाएंगे, ये मन चाहे तो रास्ता भटक जाएगा, रास्ता भटक जाएंगे। मैं बार बार कहता हूँ यहाँ आते रहो, गुरु महाराज की दया। ये आश्रम गुरु महाराज की मौज से बना, ये गुरु महाराज के आदेश से बना। तिरपाल कान के धूला पे बैठते थे, आज तो बनी बनाई में धुली धुलाई चक्कर में बैठ गए तो सहनशाह बने घूम रहे। पूछो इस शरीर से गुरु महाराज के आदेशानुसार कितनी मेहनत और कितना त्याग और कितना तप मैंने किया, तब इतना बड़ा आश्रम। तुम तो बनी बनाई मठिया में बैठ गए, धूला में धूप में चद्दर बिछा बिछा के बैठते और रोज गुरु महाराज से रोते थे। जब गए तो गुरु महाराज की दया हो गई, होली पे दया दे दिया और फिर इसको बनने में देरी। दो 10-10, 50-25 रुपए लेकर के इतना बड़ा आश्रम गुरु का बन गया। लेकिन ये किसी के बाप की बकौती नहीं, ये गुरु महाराज का आश्रम, ये गुरु महाराज का आश्रम है। अगर हम समझ लें कि हम ही आपके मतलब कुछ नहीं, गुरु महाराज की दया। तो आप लोग यहाँ पर आओ और सत्संग सुनो। अगर कहीं दिक्कत हो तो आप लोग आओ। अगर एक के ना आने से अनेक जुड़ रहे हैं तो एक को ना आना चाहिए, अनेकों को आना। मैं खुले शब्दों में जान ले जो जानन। तो आप देखो आपकी तैयार हो गई, हमारे विजय भैया जान और आप तैयार करें। विजय भैया बजाने तो ध्यान भजन तो हो गए। तो आप लोग थोड़ी देर ध्यान और भजन करोगे, बैठो और गुरु से अपने गुनाहों की माफी मांगो कि जो मैंने गुनाह किया है। और गुनाह पर गुनाह तुम हम सब लोग कर रहे हैं। तुम सुनते मेरे कोई नहीं जानता, लेकिन वो जानने वाले सब कुछ जानते, वो कहते कुछ नहीं। वो कहते कुछ नहीं है, लेकिन तुम गुनाह पर गुनाह करते हो। जैसे वो मुल्ला जी कहते थे, जो मैं करता हूँ वो खुदा नहीं जानता, लेकिन खुदा की बहुत बड़ी बड़ी आंखें, वो सब कुछ जानता है कि तुम क्या करते हो। लेकिन वो कहता इसलिए नहीं कि अगर तुम कह देगा तुम बिछुड़ जाओगे और फिर तुम अंदर चले जाओगे, फिर खोज निकालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सब कुछ जानते हुए फिर भी अनजान। तो एक बार उस मालिक की आवाज लगाओ, बोलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम, संतों का जगाया नाम, कलयुग का जागृत नाम। ये नाम नहीं इंसान का, नाम है भगवान का। ये नाम नहीं इंसान का, नाम है भगवान का। बाबा जी का कहना है, स्वामी जी का कहना है, तन मन करता कौन खराब, क्या खाने से होगी भलाई, सब मर्जों की एक दवाई, शाकाहारी हो जाओगे, या फकीरों ने संदेश नहीं है। स्वामी जी की अर्जी है, आगे